करते हैं जी एल्कीन का मैकेनिज्म और अल्कोहल बनाने के लिए, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है फॉर पर्पस। एल्कीन से बनाना हमें अल्कोहल, इसकी हम मैकेनिज्म करते हैं, हम तो देखिए सबसे सिंपलेस्ट जो है वो है इथीन में अगर हम H2O डाल दें और ये H प्लस के प्रेजेंस में, तो ये हमारा बन जाता है इथेनॉल। इसका हम मैकेनिज्म करते हैं। इसके मैकेनिज्म के लिए जरा ध्यान दीजिए। क्या होता है कि सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे हम। सबसे पहला काम होता है कि H2O क्या करता है, H प्लस के साथ जुड़ करके वो पहले बना लेता है H3O प्लस। ये जुड़ गया और ये बना लिया H3O प्लस। अब एल्कीन में अब क्या होगा कि एल्कीन में H3O प्लस आएगा और H3O प्लस में जो एक H प्लस एक्स्ट्रा है वो इस एल्कीन के साथ रिएक्शन करता है। कैसे करता है जरा ध्यान दीजिए। इसमें H प्लस है, H प्लस का मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और इस कंपाउंड में पाई बॉन्ड बने हुए हैं जो कि एक तरह का डिलोकलाइजेबल बॉन्ड ही होता है, जो कि मोबाइल बॉन्ड ही होता है, इजीली टूट जाता है। तो क्या होगा कि ये पाई बॉन्ड को हम ब्रेक करके आइदर राइट वाले कार्बन पर या आइदर हम लेफ्ट वाले कार्बन, किसी भी कार्बन पर हम डाल सकते हैं। पाई बॉन्ड का मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन जो एक पाई बॉन्ड में बने हुए हैं, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को उठा करके अगर हमने राइट साइड वाले कार्बन पे डाल दिया तो इस कार्बन पर क्या आ गया, सिंस दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए इस पर, तो दो इलेक्ट्रॉन इस पर शो कर देंगे और इस पर कुछ नहीं। ऐसा होने से और भी क्या हुआ, ऐसा होने से जरा देखिए ये दो इलेक्ट्रॉन का, ये एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का अपना ही था और ये एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का इसके ऊपर भी आ गया। इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर आने का मतलब हुआ कि एक अपना इलेक्ट्रॉन आया और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन आया। ऐसा होने से ये कंसीडर किया जाता है कि इस कार्बन ने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किया, और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। लेकिन इस प्रोसेस को इंडिविजुअली नहीं दिखाते हम, इसको एक ही साथ दिखाते हैं। अब इस पर जो नेगेटिव चार्ज हुआ, अब ये नेगेटिव चार्ज ने क्या किया, इस H3O प्लस में से जो एक H प्लस एक्स्ट्रा रहा होगा उस H प्लस को अपनी तरफ खींच लेता है। तो अटैक हम ऐसे शो करते हैं इसके कि एक H प्लस को ये अपनी तरफ खींचना है इसको, और ये क्या बना लेगा, इससे इस कार्बन पर आ गया क्या, पॉजिटिव चार्ज CH2 पॉजिटिव, और इस कार्बन पर एक H आ चुका है और एक H आ चुका है, तो ये हो गया CH3, और H3O प्लस में से एक H प्लस जा चुका है, इसका क्या बच गया, जैसे H2O H प्लस मिलकर के H3O प्लस बना, और H3O प्लस में से इधर अगर बनता है तो H प्लस अगर निकल गया तो H2O बचा, इसका मतलब दिस प्लस H2O। अच्छा, ये जो स्टेप हो रहा है इसको हम लोग कहते हैं प्रोटोनेशन स्टेप, प्रोटोनेशन स्टेप कहते हैं। ये प्रोटोनेशन हुआ। उसके बाद फिर सेकंड स्टेप होता है इसके जी हाइड्रेशन। हाइड्रेशन होता है, हाइड्रेशन का मतलब ही समझ में आ रहा है कि वाटर का ऐड होना। तो ये जो हमारा कार्बोकेटाइन बना है CH2 पॉजिटिव CH3, इसमें क्या होगा, वो जो वाटर बचा हुआ है वाटर का अटैक होगा, वाटर एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा यहाँ पर। अब क्या होगा, वाटर में O के ऊपर में इलेक्ट्रॉन पेयर है और इस कार्बन के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर के थ्रू ये इस कार्बन पर अटैक कर लेगा। सिंस इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए था, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, तो ये इसके थ्रू इसके साथ जुड़ेगा। जुड़ेगा कैसे, तो ये अपने दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, फिर इसको जब ट्रांसफर हो गया एक इलेक्ट्रॉन, इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, मिलने का मतलब हुआ कि इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन मिला तो इसका नेगेटिव डेवलप हुआ, और एक पॉजिटिव ऑलरेडी है तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर के न्यूट्रल हो गया और इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया। अब वो इलेक्ट्रॉन इसके पास जो ये इलेक्ट्रॉन है उन दो के बीच में शेयरिंग होकर के बॉन्ड बन जाएगा, और बॉन्ड अगर बन गया तो ये क्या बन जाएगा, CH2O पर O इसके साथ H और इधर CH3। लेकिन एक चीज और हुआ कि इस O ने अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया इस कार्बन को, इस वजह से इस O के ऊपर में क्या चार्ज डेवलप हो जाएगा, इस O के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। दिस वन इज प्रोटोनेटेड अल्कोहल। और उसके बाद फिर तीसरा स्टेप होता है, तो तीसरा स्टेप में क्या होगा, डीप्रोटोनेशन हो जाएगा। थर्ड स्टेप डीप्रोटोनेशन होता है।
थर्ड स्टेप इज डीप्रोटोनेशन। तो डीप्रोटोनेशन में अब वो जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है CH2, इस पर OH, H पॉजिटिव चार्ज, CH3, इसमें से एक H+ अगर हम बाहर निकाल दें, यानी कि H और O के बीच का बॉन्ड टूट करके O के ऊपर आ गया, तो O का चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा और इस पर OH जुड़ जाएगा। ये हो गया और ये हमारा कंपाउंड हो गया प्लस H+ बाहर हो गया। इसको क्या करते हैं -H+, ये डीप्रोटोनेशन हुआ। इस तरह से इथीन से हम इथेनॉल बना सकते हैं, लेकिन ये सबसे सिंपलेस्ट मैकेनिज्म हुआ एल्कीन से अल्कोहल बनाने का। अब अगर ये कंपाउंड हमारा एल्कीन अगर अलग हो जाता है, तो एल्कीन अगर अलग हो जाता है मैकेनिज्म तो यही फॉलो होगा, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप बढ़ जाएगा। और एक्स्ट्रा स्टेप हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं और उसका करते हैं चर्चा। अब अगर हम ले लेते हैं प्रोपीन ले लेते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और इसको अगर हम H2O और H+ में अगर रिएक्शन कराते हैं तो इसका प्रोडक्ट कैसे बन जाता है CH3CHOH CH3, ये बन सकता है। और दूसरा हो सकता है CH3CH2 CH2OH, इसमें ये दोनों ही प्रोडक्ट हो सकता है। लेकिन इन दोनों में मेजर और माइनर हम कैसे पता करें, तो ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ही हम पता करते हैं। तो मैकेनिज्म के हिसाब से जरा देखिए, अब स्टेप नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्टली इसके मैकेनिज्म कर रहे हैं हम। अगर मैकेनिज्म में क्या होगा कि वही हुआ कि H2O H+ आपस में रिएक्शन किया तो ये बना दिया H3O+, और एल्कीन में CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें H3O+ अगर आता है तो H3O+ आता है। तो इसमें क्या होगा कि दो तरीके से, जैसे उस वाले में हमने कहा था एल्कीन में कि चाहे पाई बॉन्ड इधर भी जा सकता है, पाई बॉन्ड इधर भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, पाई बॉन्ड दोनों तरफ जा नहीं सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे को करना है कि दोनों तरफ जाने से दो प्रोडक्ट हमारे बन रहे हैं। यहाँ पर दो प्रोडक्ट हम बना के सोचेंगे, लेकिन मेजर के लिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि किस तरफ शिफ्ट होगा पाई इलेक्ट्रॉन। चलिए एक बार ये कर लेते हैं कि अगर ये पाई बॉन्ड अगर इस तरफ जाता है तो ये नेगेटिव चार्ज हुआ, ये पॉजिटिव हुआ, और ये नेगेटिव क्या करेगा, इससे H+ खींच लेगा, तो ये बना देगा CH3CH पे पॉजिटिव और ये CH3 + H2O। ये एक चीज हुआ। इसी को हम दूसरे तरीके से अगर सोचें, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और इसके पाई बॉन्ड को लेकर हम अगर इधर ट्रांसफर करते हैं तो ये हमारा बन जाता है, अब इस पर नेगेटिव चार्ज हुआ तो ये इसके H+ को खींचेगा और ये बन जाएगा हमारा CH3CH2 और CH2 पॉजिटिव प्लस H2O। अकॉर्डिंग टू कार्बोकेटाइन कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट, आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों कार्बोकेटायन में व्हिच वन इज मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। तो आप नॉर्मली जानते हैं कि कार्बोकेटायंस का स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होता है 1 डिग्री का सबसे कम, 2 डिग्री का उससे ज्यादा, 3 डिग्री का उससे ज्यादा। यहाँ पर ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है और ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। इट मींस दैट दिस कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल। तो हम मोर स्टेबल के जो प्रोडक्ट बनेंगे वही हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है, मोर स्टेबल लेस स्टेबल। तो अब इन दोनों कार्बोकेटायन में हमने जो ये दो प्रोडक्ट लिखे हैं, एक बार हमने ये कार्बोकेटायन लेकर के प्रोडक्ट लिखे हैं, दूसरी बार हमने ये कार्बोकेटायन लेकर के प्रोडक्ट लिखे हैं। बट इन दोनों में हमें पता करना है कि मेजर कौन सा है। तो मेजर प्रोडक्ट हमारा ये है, बिकॉज ये जो बना है मोर स्टेबल कार्बोकेटायन से बना है। ये मेजर है और ये माइनर है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि मोर स्टेबल कार्बोकेटायन से जो बना है उसको वो प्रोडक्ट बना करके दिखा देंगे। मेजर माइनर वाला लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कभी कभार जेईई में पूछ लेता है कि माइनर प्रोडक्ट भी क्या है, तो मेजर माइनर दोनों देखने होते हैं। ऐसे जनरली मेजर का यूज होता है। अब क्या होगा कि तीसरे स्टेप में CH3CH पॉजिटिव CH3, अगर इसमें H2O का अटैक होता है तो ये बनाता है क्या, O के थ्रू इस पर अटैक हुआ और ये भी सेम प्रोसेस किया जिस तरह से इथीन में कर रहा था। CHOH H पॉजिटिव CH3 और फिर इसमें से डीप्रोटोनेशन हो जाएगा CH3CH O H
H पॉजिटिव, CH3 इसमें से H प्लस प्लस निकल जाएगा, माइनस H प्लस, और इसका बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा O के ऊपर, और ये बन जाएगा CH3 CH OH CH3। तो ये हुआ दूसरा कंडीशन। फिर तीसरा कंडीशन भी है, चौथा कंडीशन भी है। तीसरा कंडीशन है कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में और क्या इफेक्ट हो सकता है। तो तीसरा कंडीशन क्या है यहाँ पर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में, कि अगर एक ही कंपाउंड में एक से ज्यादा टाइप के कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी हो, तो वहां पर क्या होगा। एक लास्ट चीज यहाँ पे, अगर हमारे पास है कंपाउंड CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर इसको हम H2O से H प्लस में अगर हम रिएक्शन करते हैं तो इसके प्रोडक्ट क्या होगा। इसके प्रोडक्ट मैकेनिज्म डिसाइड करेगा, यानी कि मेजर प्रोडक्ट हम सिर्फ बनाएंगे, ओनली मेजर प्रोडक्ट हम यहां बना रहे हैं। ओनली मेजर के लिए क्या करना होगा, आप इसमें भी जरा ध्यान दीजिए, पूरी मैकेनिज्म नहीं करेंगे, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है कि H2O H प्लस आएगा, पाया बॉन्ड पहले टूट करके इधर की तरफ जाएगा, और जिससे कि ज्यादा डिग्री का कार्बोकेटाइन बने, पाया बॉन्ड टूट के इधर को जाएगा, तो इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, ये H प्लस गेन कर लेगा, और H प्लस गेन कर लेगा तो इससे हम लिख लेते हैं डायरेक्टली, H प्लस आ गया तो ये बन गया CH3 CH CH3 CH, फिर पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH3, ये हो गया। अब इस कंपाउंड में एक नया चीज डेवलप हुआ क्या, कि जब किसी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो और उसके अगल बगल वाले कार्बन उससे ज्यादा डिग्री का अगर हो, तो ये पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो जाता है उससे ज्यादा डिग्री वाले कार्बन पर। कैसे ट्रांसफर होता है, बाय शिफ्टिंग ऑफ ग्रुप्स। शिफ्टिंग जो होता है ग्रुप्स का होता है, तीन तरह का हो सकता है, हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है, मिथाइल शिफ्ट हो सकता है, फिनाइल शिफ्ट हो सकता है। फिनाइल का मतलब बेंजीन रिंग C6H5 नेगेटिव, इसकी शिफ्टिंग हो सकती है तीन तरह के ग्रुप की। तो इस जगह पर हमें ध्यान रखना है, तीन का भी हम लोग शिफ्टिंग कैसे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी इफेक्ट, ये ध्यान रहना है। इस जगह पर क्या होगा कि इस कार्बन पर क्या क्या अवेलेबल है, एक तो हाइड्रोजन भी अवेलेबल है और दूसरा CH3 ग्रुप भी अवेलेबल है। तो हम किसको यहाँ पर शिफ्ट करें ताकि इस कार्बोकेटाइन का डिग्री ज्यादा हो जाए। तो अब जरा देखिए, दो तरह का चीज है यहाँ पर, कि अगर इस हाइड्रोजन को यहाँ से हम यहाँ पर शिफ्ट करते हैं, मतलब हाइड्राइड की शिफ्टिंग अगर हम करते हैं, तो हाइड्राइड की अगर शिफ्टिंग करते हैं तो ये कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा और ये कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। इसको कैसे करते हैं हम लोग, फिर से एक बार कर लेते हैं, CH3 C ऊपर CH3 नीचे H, CH पर पॉजिटिव चार्ज, CH3 और इसमें H2O, इसमें पहले शिफ्टिंग करना हमें। तो ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन अपना ये हाइड्राइड ग्रुप लेकर के यहाँ चला जाएगा। मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इंक्लूडिंग इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठा करके इस कार्बन पर आकर के दे दिया, दोनों ही इलेक्ट्रॉन कार्बन पर आकर उठा कर दे दिया। इससे ये कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया हाइड्रोजन को, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, और ये हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज लेकर के यहाँ से उठ करके आया, इस पर आकर के जुड़ गया। तो हाइड्रोजन अपना नेगेटिव चार्ज लेकर के इस पर आकर जुड़ा है, इसका मतलब नेगेटिव लेकर के अगर जुड़ा है तो उसमें क्या होगा कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो होगा हाइड्रोजन का, वो इस CH को ट्रांसफर कर देगा, जिससे कि CH हमारा न्यूट्रल हो जाएगा, और हाइड्रोजन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन है वो दोनों शेयर करके ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेगा। तो इससे क्या होगा, पहले तो इसकी शिफ्टिंग कर लेंगे हम यहाँ पर, तो इसको लिखते हैं हम लोग क्या, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट लिखते हैं यहाँ पर, इसको 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्रोजन का शिफ्टिंग हुआ तो ये बन गया CH3 C पर CH3, इस पर पॉजिटिव चार्ज, और ये बन गया CH2 CH3। हाइड्राइड शिफ्ट के बाद जरा देखिए, अभी ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन था, अब वो वहां पर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये है 2 डिग्री और ये हो गया 3 डिग्री। इसका मतलब ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन चुका है। तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म के बीच में ही ऐसा प्रोसेस होता है, जब भी किसी रिएक्शन के मैकेनिज्म के बीच में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो, तो वो कार्बोकेटाइन को आपको ऑब्जर्व कर लेना है कि वो कार्बोकेटाइन के अगल बगल वाला कार्बन उससे ज्यादा स्टेबल है या नहीं। कार्बोकेटाइन अगर है तो उससे ज्यादा स्टेबल है या नहीं, उससे ज्यादा डिग्री का है या नहीं। तो आप पहले क्या करेंगे, कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट करेंगे, सबसे ज्यादा डिग्री वाले कार्बन पर ले जाएंगे या मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कराएंगे, और उसके बाद उस पर अगले स्टेप में हम न्यूक्लियोफाइल को या वाटर को अटैक करेंगे, और तब हमारा प्रोडक्ट बनेगा। इस जगह पर लास्ट चीज आ गया, कार्बोकेटाइन बन चुका है,
इस पर हम H2O का अटैक करा देंगे और फिर इसके प्रोडक्ट बना देंगे। और ये हुआ हमारा CH3 C पर पॉजिटिव चार्ज, CH3 CH2 CH3, इसमें हम H2O का अटैक करेंगे, H2O इसका आगे जाकर के अटैक करेगा और हमारा प्रोडक्ट बना देगा। CH3 C पर CH3, इधर O H H पॉजिटिव, CH2 CH3। अब ठीक यहाँ से डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, डीप्रोटोनेशन कर देंगे इस जगह से, मतलब यहाँ से H प्लस बाहर, ये यहाँ शिफ्ट कर दिया और ये हमारा बन गया CH3 C CH3 CH2 CH3 और फिर इधर H। इस तरह से क्या हुआ, ये रीअरेंजमेंट तक हुआ। इसके अलावा और भी हैं इसमें, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इसमें जैसे कि रिंग एक्सपेंशन हो जाता है, कार्बोकेटाइन और एलाइलिक बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन अगर बनता है तो वो और ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। इस तरह से और भी चीज़ में शामिल कर सकता है, तो नेक्स्ट वीडियो में उसमें